हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित कल्याण योजना दलित बंधु की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने दलित वर्ग के व्यक्तियों की कल्याण के लिए दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत तेलंगाना राज्य सरकार दलित वर्ग के परिवारों को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद करेगी, जिससे जो भी दलित परिवार हैं वो अपना स्वरोजगार कर सकें और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकें। यह 10 लाख की आर्थिक मदद उन्हीं दलित परिवारों की जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो तेलंगाना की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो एक दक्षिणी राज्य है तेलंगाना भारत का। तो यहाँ पास आपको दिखेगा तेलंगाना। इसकी उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, और तेलंगाना की दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, और तेलंगाना की जो पश्चिमी सीमा है वो कर्नाटक के साथ लगती है। तेलंगाना का जो DLR नंबर मतलब डिस्ट्रिक्ट लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो है 33-17-07। यहाँ 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 17 जो है लोकसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7 हैं। तेलंगाना का जो विधानमंडल है, विधानमंडल वो 2 सदनीय है, मतलब यहाँ विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान सभा की सीटें 119 है और विधान परिषद की सीटें तेलंगाना में कितनी है? 46 है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और हैदराबाद को ही 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करें, यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, तेलंगाना में ही है काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तेलंगाना में ही स्थित है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये भी तेलंगाना में स्थित है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व तो ये पेंच है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तेलंगाना के करेंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में तेलंगाना में बोनालू उत्सव का आयोजन किया गया है। यदि पूछा जाए कि बोनालू महोत्सव कहाँ बनाया जाता है तो ये तेलंगाना में ही बनाया जाता है। हाल ही में तेलंगाना का पहला स्थल यूनेस्को की साइट में शामिल हो गया है, और भारत का यह 39वां स्थल था यूनेस्को की साइट में शामिल होने वाला 39वां स्थल। और तेलंगाना का वह कौन सा स्थल है? तो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के 44वें सत्र के दौरान, और ये भारत का 39वां स्थल है। तो 40वां स्थल कौन सा है? तो गुजरात में स्थित धौलावीरा एक सिंधु घाटी स्थल है, इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में ही किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना में ही स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर संयंत्र लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? तो ये तेलंगाना में भी लगाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत पानी माह की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जल जीवन मिशन के तहत पानी माह या जल माह की शुरुआत की गई है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। सभी गांवों में स्वच्छ जल और सुरक्षित जल
पहुंचाया जाए, इस उद्देश्य से यह शुरू किया गया है लद्दाख में। और लद्दाख के जो एक पार्षद हैं, कौन, फिरोज शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। सभी गांव में, घर घर में स्वच्छ व सुरक्षित जल पहुंचाने के लिए पानी माह की शुरुआत की गई है। कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अब यह लद्दाख में शुरू की गई है। तो लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लद्दाख में 2 जिले हैं। कौन सा? एक तो है कारगिल और एक है लेह। लेह जो है यह लद्दाख की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें, लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट वर्तमान में हैं गवर्नर, वो है राधा कृष्ण माथुर, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा लद्दाख के बारे में ही कि योन टैब योजना यह लद्दाख द्वारा ही शुरू की गई है हाल ही में। इसके तहत लद्दाख के छात्रों को 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हेमिफ महोत्सव कहाँ बनाया गया है। तो हेमिफ महोत्सव बनाया गया है, यह लद्दाख में ही बनाया गया है। और लद्दाख में ही है हेमिफ नेशनल पार्क, जो कि हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसकी जो टोटल क्षेत्रफल है 4400 वर्ग मीटर है। इसका टोटल हेमिफ नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ वेटर्न नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट याद रखिएगा लद्दाख के बारे में ही। तो लद्दाख की जो संस्कृति है वो किसके साथ मिलती है? तिब्बत के साथ थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए इसे छोटा तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। लद्दाख में ही है कारगिल, और हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 22वीं वर्षगांठ 26 जुलाई को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कोविड-19 की फर्स्ट खुराक का पूरी तरह से टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये कौन सा है? लद्दाख ही है। यदि पूछा जाए कि कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये उड़ीसा का है, भुवनेश्वर। यदि पूछा जाए कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव कौन सा है? तो ये है वेयान। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लेह और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था 2021 में। और इसमें विजेता जो टीम थी वो थी जम्मू कश्मीर, और उप विजेता थी कौन सी? कर्नाटक। ये भी याद रखेगा। बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यानचंद्र सिंह, जिसे द विजार्ड के नाम से, द विजार्ड और जादूगर, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने के लिए कहा गया है पीएमजी के द्वारा। नेक्स्ट बात करें कि यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह खेल का सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी शुरुआत 1991-92 में किया गया था। और इसके जो पहले प्राप्तकर्ता थे वो थे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथन आनंद जी को पहली बार दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदल करके किया जाएगा ध्यानचंद्र सिंह खेल रत्न पुरस्कार। इसके तहत पहले 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने इसकी राशि बढ़ा करके कितनी कर दी है? 25 लाख कर दी गई है। ये भी याद रखिएगा। अब बात करें ध्यानचंद्र जी के बारे में। तो ध्यानचंद्र जी को जैसा कि मैंने बताया, इन्हें द विजार्ड और हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म 1905 में हुआ था, 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है? तो 29 अगस्त को बनाया जाता है। 1936 दोस्तों आपको याद होगा कि 1936 था बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद्र जी ने 13 गोल दागे थे। नेक्स्ट बात करें
कि भारत का जो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, वो 8 गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? हॉकी में जीता है। टोटल कितने हैं गोल्ड मेडल भारत के? तो 9 गोल्ड मेडल हैं। एक जो जीते थे वो अभिनव बिंद्रा जी जीते थे बीजिंग ओलंपिक शूटिंग में, ये भी याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन हैं, ये भी याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा हैं। नेक्स्ट बात करें कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब गोल्ड मेडल जीता था, तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक नीदरलैंड में भारत ने पहली बार हॉकी में ही क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने ऑप्शन ए ताइवान के साथ 750 अरब डॉलर का समझौता किया है, और अमेरिका ने पहली बार ताइवान को 750 अरब डॉलर का हथियार देने की मंजूरी दी है चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण। अब यह अमेरिका ने ताइवान को दिया है। तो ताइवान के बारे में बात करें तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है। और यहाँ क्या चलती है करेंसी? डॉलर चलती है। यहाँ पे ऑप्शन पे है दोस्तों उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? ताशकंद है। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? फोम चलती है। तजिकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुफनबे। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो फोमनी करेंसी चलती है। किर्गिस्तान की राजधानी है दोस्तों बिश्केक, और यहाँ जो करेंसी चलती है फोम चलती है। अब यह अमेरिका द्वारा दिया जाएगा ताइवान को। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफिशियली रूप से जाना जाता है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसका जो सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है। और 46 नंबर के यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जॉय बिडेन हैं। किस पार्टी से? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे? तो रिपब्लिकन पार्टी से थे। 49 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन? कमला हैरिस हैं, भारतीय मूल की। नेक्स्ट बात करें कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं, तो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज, टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, और एक होता है वज्र प्रहार एक्सरसाइज, और एक जो होता है कोप इंडिया एक्सरसाइज, और एक 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होता है। मालाबार एक्सरसाइज ये पहले 3 देशों के बीच आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इसमें चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है, जिसमें जापान भी है, इंडिया है और यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल हो गया है। तो 4 देशों के बीच में आयोजित किया जाता है मालाबार एक्सरसाइज। हाल ही में भारत और अमेरिका ने मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस बनाया गया है। अब यह दिवस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक चला। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को यूएसए द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा में, जिससे यहाँ की 39% आबादी खत्म हो गई थी इस परमाणु बम के गिरने से। तो इसी की जो सालगिरह है इसको बनाने के लिए प्रति वर्ष बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। और अगले ही 3 दिन बाद 9 अगस्त को जापान के एक और शहर में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, नागासाकी में। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस भी बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला बात करें ऑप्शन पे है दोस्तों, ऑप्शन पे है 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और 4 अगस्त को बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस, ये भी याद रखिएगा। 4 अगस्त को एक और डे बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। 6 अगस्त को जैसा कि मैंने बताया हिरोशिमा दिवस। और 1 से 7 अगस्त के बीच एक साप्ताहिक चलाया गया था सप्ताह, कौन सा? विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में 1 से 7 अगस्त तक। तो ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 2031 तक भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी वर्तमान में कितना है परमाणु की भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता? तो ये है दोस्तों वर्तमान में 6,780 मेगावाट वर्तमान में है और 2031 तक 22,480 मेगावाट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये महाराष्ट्र में लगाया गया था और उसका नाम क्या था? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, ये याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चित था परमाणु संयंत्र कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, जो कि इसके जो 5वां और 6ठा इकाई है इसका निर्माण भारत रूस देश के साथ मिलकर के कर रहा है। और कुंडनकुलम जो है परमाणु संयंत्र ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। भारत का पहला कौन सा है? ये है तारापुर एटॉमिक पावर सेंटर। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा परमाणु संयंत्र? वो है कुंडनकुलम, जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि जैतपुरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। काकरापारा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अ बेगम एंड अ रानी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुद्रा गफू मुखर्जी जी के द्वारा अब बेगम एंड अब रानी पुस्तक लिखा गया है। अब इस पुस्तक का जो पूरा नाम है आ बेगम एंड आ रानी हजरत महल एंड रानी लक्ष्मीबाई इन 1857, ये बुक का पूरा नाम है। इसमें जो बेगम जी हैं हजरत महल और रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, इनके कहानी को बताया गया है दोनों की। और यह पुस्तक जो लिखा गया है रुद्रा गफू मुखर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक इतिहासकार हैं, लेखक। नेक्स्ट बात करें दीप हल्दर जी के द्वारा हाल ही में बंगाल इलेक्शन डायरी 2021 लिखा गया था। रस्किन बॉन्ड इट्स वंडरफुल लाइफ ये लिखा गया था। नीना राय, याद होगा आपको, अमेजिंग अयोध्या नाम की पुस्तक नीना राय जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।